नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको इचिंग यानी कि खुजली की टॉपिकल ट्रीटमेंट यानी कि जो एक्सटर्नल तौर पर जो स्किन के ऊपर जो ट्रीटमेंट होती है क्रीम लोशन वगैरह लगाकर, तो वह किस प्रकार से होती है, कौन कौन से ऐसी क्रीम्स ऐसे लोशन है जो खुजली यानी कि इचिंग में आपको मदद कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन। देखिए यहाँ पर ड्राई स्किन शब्द का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जिन लोगों की त्वचा ड्राई होती है, शुष्क होती है, उन्हें अक्सर ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम होती है, खास करके विंटर सीजन में, ठंड के मौसम में। क्योंकि ठंड के मौसम में हमारी त्वचा थोड़ी ड्राई हो जाती है और हम गर्म पानी से नहाते हैं तो जो नेचुरल ऑयल होता है हमारी त्वचा में वो भी निकल जाता है, जिसकी वजह से त्वचा और ड्राई हो जाती है। तो ऐसे में नहाने के बाद खास करके पूरे शरीर में खुजली होने की समस्या रहती है। तो ऐसे में आप मॉइस्चराइजर लोशन लगा सकते हो जो ग्लिसरीन बेस्ड होते हैं, पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकते हो, सिरामाइड बेस्ड क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हो। नज़दीकी आपके किराना स्टोर है, वहाँ से भी आपको इस प्रकार के ग्लिसरीन बेस्ड मॉइस्चराइजर, पेट्रोलियम जेली जो एडवर्टाइजमेंट आती है मिल जाते हैं। मेडिकेटेड आपको अगर लेना है कोई मॉइस्चराइजर, चाहे लोशन हो चाहे क्रीम हो, तो आपको नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से अपनी त्वचा को नरिश करना, अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है, खास करके ठंड के मौसम में। और जिन लोगों की त्वचा बहुत ही ज़्यादा शुष्क है उन्हें थोड़ी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है। नंबर 2 है एंटी इच लोशन। अगर आपको नॉर्मल मॉइस्चराइजर जो ग्लिसरीन बेस्ड है, जो पेट्रोलियम जेली है, उससे अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर आप कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले एंटी इच लोशन लगा सकते हो, जैसे कि कैलेमाइन लोशन। अगर आपको माइल्ड इचिंग है, माइल्ड इरिटेशन है, तो फिर आप कैलेमाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हो। एक होता है कैम्फर बेस्ड और मेंथोल बेस्ड लोशन या फिर क्रीम, जिसमें मेंथोल और कैम्फर होता है, कपूर होता है, जिससे क्या आपको कूलिंग सेंसेशन मिलता है। अगर जलन इरिटेशन जैसा है त्वचा पर तो वो कम हो जाता है। एक होता है प्रेमोक्सिन। प्रेमोक्सिन एक्चुअल में लोकल एनेस्थेटिक है। जिस जगह पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ खुजली हो रही है, वहाँ पर अगर आप इस क्रीम को लगा देते हो, इस लोशन को लगा देते हो, तो वहाँ की जो त्वचा होती है वहाँ की संवेदना चली जाती है। एक्चुअल में इचिंग वैसी की वैसी होती है, लेकिन उसकी संवेदना चली जाती है, जिससे आपको लगता है कि इचिंग खत्म हो गई। तो इस प्रकार से आप एंटी इच लोशन या फिर एंटी इच क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 3 है हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम। अगर आपको पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि आपको एक्जिमा है, सोरियासिस है, डर्मेटाइटिस है, एलर्जिक रिएक्शन की परेशानी है, ऐसे में सूजन के साथ अगर खुजली हो रही है, तो आप ओटीसी तौर पर जो ओवर द काउंटर आपको हाइड्रोकोर्टिसोन 1% क्रीम मिलती है उसका उपयोग कर सकते हो। जिस जगह पर खुजली आ रही है वहाँ पर आप दिन में 1 से 2 बार इस क्रीम को लगा सकते हो। लेकिन एक्चुअल में स्टेरॉइड क्रीम है, भले ही ओटीसी तौर पर आपको मिलते हैं, विदाउट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि इससे इन फ्यूचर अगर लंबा समय के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको साइड इफेक्ट हो सकती है। तो ऐसे में बहुत ही ध्यान से और डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार ही आपको इस प्रकार की हाइड्रोकोर्टिसोन 1% क्रीम का उपयोग करना है। नंबर 4 है एंटी फंगल क्रीम। आपको जो इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, अगर उसके पीछे का कारण फंगस का ग्रोथ है, यानी कि आपको फंगल इन्फेक्शन है, रिंगवर्म है, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कॉर्पोरिस, एंग्यूयम, या फिर जोकिच की परेशानी है, जांघों के बीच अगर इस प्रकार से आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे में आपको प्योर एंटी फंगल क्रीम विदाउट स्टीरॉइड यूज़ करनी है। जैसे कि क्लोट्रिमाजोल क्रीम यूज़ कर सकते हो, कीटोकोनाजोल क्रीम यूज़ कर सकते हो, टर्बिनाफिन, लुलिकोनाजोल, इस प्रकार की जो भी क्रीम आती है उसका आप उपयोग कर सकते हो। इसमें 2 प्रकार की भी होती है, जैसे कि एक हो गए ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर, जैसे कि क्लोट्रिमाजोल क्रीम आपको ओवर द काउंटर विदाउट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है, लेकिन फिर भी वाइजली उसका उपयोग करना है। और दूसरी जो भी क्रीम होती है वो शेड्यूल H में आती है, तो उसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। तो कोई भी क्रीम हो, एंटी फंगल क्रीम हो, एक बार अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से बात करके इस क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हो। नंबर 5 है एंटीबैक्टीरियल क्रीम। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर त्वचा पर खुजली हो रही है तो आपको एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगानी चाहिए, जैसे कि नियोस्पोरिन या फिर म्यूपोरोसिन। ये जो भी क्रीम होती है वो आपको डॉक्टर के निर्देशानुसार, मतलब कि जिस प्रकार से आपको डॉक्टर बोलते हैं उस प्रकार से आपको लगानी चाहिए। नंबर 6 है एंटी हिस्टामाइन जेल लोशन या फिर क्रीम। देखिए, अगर खुजली की समस्या एलर्जिक रिएक्शन यानी कि हाइव्स की वजह से है, जब भी खुजली आती है तो शरीर में लाल चकत्ते हो जाते हैं, दाने दाने वाली खुजली आती है, फिर वेल्स हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको एंटी हिस्टामाइन क्रीम, जेल या फिर लोशन का इस्तेमाल करना है। उसमें मोस्ट कॉमन होता है डाइफिनहाइड्रामाइन लोशन क्रीम या फिर जेल। और ये जो क्रीम होती है उसको लगाने से पहले भी आपको डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार की क्रीम का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो स्किन इरिटेशन हो सकता है।
नंबर 7 है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड टॉपिकल्स। देखिए जब भी OTC प्रोडक्ट से काम नहीं बनता, कोई भी एंटी फंगल क्रीम, एंटीबैक्टीरियल क्रीम, कोई कूलिंग एजेंट जैसे कि एलोवेरा जेल, कैम्फर वाला लोशन या फिर मेंथोल वाला लोशन लगाते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो, फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करना पड़ता है कि जो भी स्किन कंडीशन है, इचिंग हो रही है, वो क्यों हो रही है। ऐसे में डॉक्टर अगर ज़रूरत है तो फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड टॉपिकल्स जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम देते हैं, जैसे कि बीटामिथाजोन, क्लोबेटासोल। इसके अलावा अगर डॉक्टर को ज़रूरत होती है तो फिर कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स जैसे कि टेक्रोलिमस, पिमेक्रोलिमस, ये जो क्रीम आती है उसे प्रिस्क्राइब करके देते हैं। तो डॉक्टर के निर्देशानुसार जिस प्रकार से डॉक्टर आपको डायरेक्ट करते हैं उस प्रकार से इस टॉपिकल एजेंट्स का आप उपयोग कर सकते हो, जिससे आपकी इचिंग कम हो जाती है। तो यह थी जानकारी टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ इचिंग यानी कि खुजली की टॉपिकल ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल तौर पर यानी कि क्रीम, लोशन या फिर जेल का किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो त्वचा पर, उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।